my name is Shilpa Sekhri and welcome to my channel. If you're new to my channel, then let me tell you I am a communication and a public speaking coach. Alright, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ बहुत ही frequently asked questions के बारे में. कुछ ऐसे questions हैं जो कि मुझसे frequently पूछे जाते हैं स्टूडेंट से या फिर कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. उनमें से कुछ बहुत ही commonly asked questions हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे. So the first most frequently asked question is this: how to improve my fluency while speaking in English? Second, I sometimes repeat same content. तो दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे एक ही एक्सरसाइज के साथ. सो इफ़ यू आर समवन हु स्ट्रगल्स विद बीइंग फ्लुएंट, अगर आपको भी लगता है कि आप भी बहुत फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, या आपको भी लगता है कि आप सेम ही वर्ड्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो एक एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इस एक्सरसाइज का नाम है shadowing the speaker. Okay, shadowing the speaker. Before I explain you this exercise, let me ask you one question. So tell me, how did you learn your mother tongue? आपने अपनी mother tongue को कैसे सीखा? Did you go to any coach? Did you learn from any mentor? No, right? You learned your mother tongue by copying, by observing, right? आपने अपने mother father को देखा, वो कैसे बोलते हैं, आपने उन्हें ऑब्जर्व किया, कॉपी किया. आपने अपने सिबलिंग्स को देखा, आपने अपने फ्रेंड्स को देखा, टीचर्स को देखा, और आपके इन्वायरमेंट से आपने कॉपी किया और वही वोकल हैबिट्स आपने डेवलप की. राइट? सेम वे जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट कॉपीइंग एंड शैडोइंग द स्पीकर. अब इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शेयर करती हूँ आपके साथ. So find out your favorite YouTuber, content creator or podcaster who speaks in English, right? क्योंकि यहाँ हम English में fluent होने की बात कर रहे हैं. So find out your favorite. Let's say you have a favorite YouTuber who speaks in English. आपको करना क्या है? Simply go to their channel, find out any YouTube video. एक वीडियो उसमें से ओपन कर लीजिए and play their YouTube video for only 15 seconds. सिर्फ 15 सेकेंड के लिए आपको उनकी वो वीडियो सुननी है, राइट? बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, राइट? यू हैव टू ऑब्जर्व देयर टोन, देयर एक्सेंट, देयर प्रोनाउंसिएशन, देयर बॉडी लैंग्वेज, द वे दे आर सेइंग थिंग्स. सो बेसिकली यू हैव टू copy, right? Start copying. Like this is what I have also done when I started my journey of becoming fluent in English. मैंने भी यही किया है और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काम करती है. सो 15 सेकेंड्स के लिए उनका कोई भी वीडियो ओपन कीजिए, प्ले कीजिए. 15 seconds play, observe everything, pronunciation, the way they are speaking, what is the tone they are using, what is their facial expression, body language. अच्छे से observe कीजिए उसको. 15 सेकेंड देखकर observe करिए, दोबारा play कर लीजिए, 15 सेकेंड दोबारा देखिए. Then pause it and repeat, enact their sentence, whatever sentence they have said. जो भी उन्होंने 15 सेकेंड में बोला उसे enact कीजिए. ट्रस्ट मी, अगर आपने ये एक्सरसाइज हर रोज सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स और 15 मिनट्स भी आपने अपने दिन में हर रोज ये एक्सरसाइज की फॉर लेट्स से नेक्स्ट 2 weeks, you will come to thank me in the comments, right? I can assure you that, I can promise you that this works. This has worked for me, this has worked for so many of my students. ये काम करेगी ही करेगी एक्सरसाइज, क्योंकि लैंग्वेज सीखना, फ्लुएंट बनना, इट्स नॉट रियली अ big deal, right? We just have to start observing and copying the people who are very good communicators. तो कोई भी बेस्ट ऑफ द कम्युनिकेटर्स को आप इंटरनेट पे ढूंढिए, उनकी वीडियो खोलिए, 15 सेकेंड के लिए प्ले कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए वो कैसे बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं चीज़ों को, उनकी टोन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है. आप 2 हफ्ते अगर आप ये एक्सरसाइज कर ले हर रोज़ 10-15 मिनट के लिए, ट्रस्ट मी, आफ्टर 2 weeks you will become so fluent. And you will have so much more vocabulary. You will have so many different words in your word bank, right? So this is going to work like wonders. Try this. Let's take up second question now. And the second question is, all right, before I share the second question with you, अगर आपको ये मेरा टिप, ये क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा और अगर आप ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, then do hit that like button, okay? All right, second question लेते हैं. Second question है, how to stop using fillers like while talking. Now,
अगेन दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन है ये, दैट वेन एवर आई स्पीक आई से अ लॉट ऑफ आई यूज अ लॉट ऑफ एंड ums इन माई कॉन्वर्सेशन. इसको सॉल्व करते हैं, राइट? इसके लिए मैं आपको सिंपल सी 2 टिप्स दूंगी, 2 तरीके बताऊंगी जिससे कि आपकी जो है कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, राइट? सो इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद इन अ कॉन्वर्सेशन, ये 2 चीज़ें आपको करनी है. फर्स्ट, रिड्यूस योर रेट ऑफ स्पीच. सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, रिड्यूस योर रेट ऑफ स्पीच. अपनी रेट ऑफ स्पीच को कम करके बात कीजिए. क्यों? सिंपल सी चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा सा टाइम लगता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में. सो अगर आप बहुत फास्ट बात करते हैं, सो द चांसेस ऑफ सेइंग इन अ कॉन्वर्सेशन इंक्रीजेस, राइट? बट नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग नाउ. व्हेन आई स्पीक with a slower rate of speech, the chances of saying in my conversation will reduce. See, I've done this practically for you. I am doing this. I am speaking with a slower rate of speech. Trust me, you do this today. आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए. आप जो भी लाइन ले रहे हैं, 5 लाइन्स ले लीजिए, उनको आप नॉर्मली बोलिए जैसे आप रेट ऑफ स्पीच में बोलते हैं. फिर आप उसको और अपने आप को रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है? उसमें अपने नंबर ऑफ काउंट कीजिए. नेक्स्ट टाइम जो टिप मैंने आपको बताई है कि रिड्यूस योर रेट ऑफ स्पीच, नेक्स्ट टाइम अपने आप का एक वीडियो बनाइए, वही 5 लाइन्स रिपीट कीजिए, बट विद रिड्यूस्ड रेट ऑफ स्पीच. यू विल बी सरप्राइज्ड that your ers and ums will be gone, or they will at least reduce drastically. That's number 1. Another thing which you can do to stop using of in a conversation is take pauses. Just this. Take a pause. Pauses are very powerful. Trust me. Just this. Pauses are very powerful. So see, we have to retrain our mind. हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें या तो हमें नेक्स्ट वर्ड मिल नहीं रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है हम आगे क्या बोलें, या फिर हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो वायर हो चुका है बिकॉज ऑफ लास्ट 10 years, 20 years, 30 years of communicating in the same way. Your brain is wired of saying right? So you have to deliberately, consciously train your brain that whenever I feel like saying take a pause. Whenever I feel like saying take a pause. These 2 tips, reduce your rate of speech and pauses. Trust me, if you do this, it's gonna really reduce your filler words and non-words, right? These are the 2 tips. Next question is how to use body language effectively. Now, how to use body language effectively, it's a bigger question, so I will make another video for that. Tune in, stay tuned for that. And if you like this video, please hit the like button, drop in the comments how did you like this video, and if you have any more questions, let me know. And if you like the content that I'm sharing, please think of considering subscribing to the channel. I'll see you in the next video. Bye-bye.